वेलकम बैक ऑल डियर स्टूडेंट। आपका स्वागत है मेरी अनंता कोचिंग क्लासेस के अंदर। बच्चों, अपना जो टॉपिक है वो है सार्थक अंक। जैसा कि मैंने नेक्स्ट वीडियो के अंदर बताया था आपको, अपनी केमिस्ट्री चल रही है, बहुत ही अमेजिंग सी केमिस्ट्री चल रही है और बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक चल रहे हैं अपने सार्थक अंक के बारे में। ये देखो, वैसे सार्थक अंक क्या होता है? किसी भी पदार्थ की जो मात्रा है उसका मापन करना सार्थक अंक कहलाता है। किसी भी पदार्थ को अपन माप रहे हैं, उसका जो मापन है वो क्या कहलाता है बच्चों? सार्थक अंक कहलाता है। देखो, सार्थक अंक क्या होते हैं कि किसी भी वस्तु का मापन बताते हैं। तो इनके अपन ने 4 विशेषताएं दे रखी है। मतलब किसी भी वस्तु को अपन ने मापा और 25 किलो प्राप्त हुई, तो इसके अंदर जो सार्थक अंक है वो कितना है बच्चों? 2 है। 1 और 2, 25 नहीं है, 1 और 2, 2 है इसके अंदर सार्थक अंक। तो इस तरह से इसका मापन करते हैं। देखो, इसकी मैं आपको विशेषता बताती हूँ, आपको समझ में आएगा। पहला पॉइंट सार्थक अंक का देखना बच्चों कि मान लो अपने पास 285, 3 वर्ड है 285, अपने पास एक संख्या है, ठीक है। अपने पास एक संख्या है 285। अब इस संख्या का अपन को सार्थक अंक देखना है कितना है। आप कैसे देखोगे? कंफ्यूज होना मत। देखो, इसके अंदर 1, 2 और 3 कितने अंक है? इसके अंदर 3 अंक है, तो इसके सार्थक अंक कितने हो गए बच्चों? 3 हो गए। ध्यान रखना, अगर ये पूरी डेफिनेशन आपको लिखनी है तो इस 285 के अंदर सार्थक अंकों की संख्या कितनी है? 3 है बच्चों। और अगर मैंने एक संख्या लिख दी आपके सामने 4455, ठीक है। इसके अंदर सार्थक अंक कितने हैं बच्चों? 1, 2, 3 और 4। तो इसके अंदर सार्थक अंकों की संख्या कितनी हो गई बच्चों? 4 हो गई। फिर अगर इसका दूसरा पॉइंट देखना, इसका दूसरा पॉइंट बच्चों कि अगर 0 के बाद अगर पॉइंट लगा है, अगर किसी संख्या के अंदर पॉइंट लगा है और वो पॉइंट संख्या से पहले है, ये संख्या के बाहर मैंने पॉइंट लगा दिया बच्चों और वो पॉइंट है संख्या से पहले है, तो सार्थक अंकों की संख्या कितनी होगी? अगर पॉइंट संख्या से पहले और उसके आगे के में कितने भी जीरो आ रहे हैं, कितने भी जीरो, तो वो नहीं गिने जाएंगे। ध्यान रखना, मतलब पॉइंट संख्या से पहले होना चाहिए और इसके आगे कितने भी जीरो हो वो नहीं गिने जाएंगे। तो इसके अंदर सार्थक अंक कितने हैं? 1 और 2। इसके अंदर सार्थक अंकों की संख्या कितनी हो गई बच्चों? 2 हो गई, ठीक है। मैं एक और संख्या आपके सामने लिख रही हूं, देखो ये मैंने आपके सामने एक संख्या लिख दी। अब पॉइंट कहाँ है? संख्या से पहले पॉइंट है, तो संख्या से पहले पॉइंट आ गया, तो यहाँ इसके अंदर सार्थक अंक कितने हैं बच्चों? 1, 2, 3। तो 3 सार्थक अंकों की संख्या है। फिर तीसरा पॉइंट आपको समझाऊं मैं इसका, तो आपको इसके लाइन में अगर क्या लिखना है दूसरे पॉइंट के अंदर कि अगर संख्या से पहले पॉइंट आ रहा है, उसके पहले जीरो आ रहे हैं, तो वो नहीं गिने जाएंगे, ठीक है। तीसरा पॉइंट बच्चों देखना, अगर मैं 2.008 लिख दूं, मैंने 2008 लिखा और जीरो कहाँ लगाया? संख्या के बाद लगाया है मैंने, मतलब मैंने यहाँ संख्या से पहले जीरो लगाया है। तो अगर मैं संख्या से पहले जीरो लगाऊंगी तो जो बीच में जीरो आ रहे हैं वो गिने जाएंगे बच्चों। मतलब संख्या से पहले अगर पॉइंट होता और यहाँ जीरो होते दो तो वो नहीं गिने जाते हैं, लेकिन संख्या के बाद पॉइंट है और उसके बाद जीरो, मतलब संख्या से के पॉइंट के बाद जीरो है तो वो जीरो गिने जाएंगे। तो इसके अंदर सार्थक अंक कितने हैं बच्चों? देखो 1, 2, 3 और 4। याद रखना, अगर संख्या के बाद में पॉइंट है और फिर जीरो है तो सार्थक अंक गिने जाएंगे, संख्या गिनी जाएगी। लेकिन अगर पॉइंट से पहले जीरो आ गया, पॉइंट के बाद वाली संख्या गिनी जाएगी, है ना। फिर देखो, बच्चों अपने पास ये संख्या है, अब पॉइंट के बाद में भले जीरो हो तो गिने जाएंगे, मतलब 1, 2 और 3। इसके अंदर जो सार्थक अंकों की संख्या कितनी है बच्चों? 3 है। 100 है, 100 के अंदर कितने अंक होते हैं? 3 अंक होते हैं। अब
किसी किसी के दिमाग में ये क्वेश्चन आ रहा होगा, यहाँ जो जीरो है वो गिने गए, यहाँ जो जीरो है वो नहीं गिना गया, क्यों? क्योंकि बच्चों मैंने अभी अभी बताया था कि पॉइंट के बाद अगर जीरो आता है तो वो नहीं गिना जाएगा। ये आपका चौथा पॉइंट है, इसमें कंफ्यूज मत होना। देखो मैंने आपके सामने 2050 एक संख्या लिखी है, मैं एक बार वापस रिवाइज कर रही हूँ, ध्यान से समझना। इसका पहला पॉइंट क्या कहता है कि अगर यहाँ पॉइंट है और पहले जीरो है तो इसके अंदर सार्थक अंक कितने होंगे? 1 2 3 4, नहीं गिने जाएगा, जीरो नहीं गिना जाएगा, 4। ठीक है, फिर देखो अगर यहाँ है तो सार्थक अंक 4 होंगे, मतलब संख्या के बाद पॉइंट है और यहाँ अगर जीरो है तो वो गिना जाएगा, ये नहीं गिना जाएगा, तो इसमें सार्थक अंक कितने हो गए बच्चों? 3। फिर देखो, फिर जीरो पॉइंट अगर पीछे जीरो है संख्या के बाद वो गिने जाएंगे। फिर देखो संख्या के अगर यही जीरो यहाँ यही जीरो यहाँ आगे होता और पॉइंट यहाँ होता, तो यहाँ पे जो सार्थक अंक होते हैं वो अगर जीरो बीच में है तो गिने जाएंगे, क्योंकि दो संख्याओं के बीच के अंदर है, तो इसमें सार्थक अंक होंगे बच्चों 4। भले पॉइंट कहीं भी हो लेकिन जीरो दो संख्याओं के बीच में है ना, तो वो गिना जाएगा। तो सार्थक अंकों की जो 4 विशेषताएं थी वो मैंने बच्चों आपके सामने 2 नाम लिखे हैं, परिशुद्धता और यथार्थपरकता। क्या होते हैं? परिशुद्धता मतलब क्या होता है कि मान लो अपने पास किसी केमिकल का जो मान आया है वो आया है 2 kg आया है, ठीक है, 2 kg आया है या 2.0 kg जो भी है, ये आया है अपने पास। और अब एक जो बच्चे केमिकल लैब के अंदर मान निकाल रहे हैं, किसी का 1.95 आ रहा है, किसी का 1.99 आ रहा है, मतलब एकदम फिक्स मान नहीं आ रहा है, अलग अलग मान आ रहे हैं प्राय, तो वो जो मान कहलाते हैं बच्चों वो कहलाते हैं परिशुद्धता मान। परिशुद्धता एकदम प्योर, एकदम शुद्ध मान नहीं है, बच्चों द्वारा निकाले गए थोड़े ऊपर ऊपर नीचे जो मान निकलता है ना वो होता है बच्चों परिशुद्धता। यथार्थ का मतलब होता है फिक्स मान, मतलब अगर 2.1 भी आ गया मतलब थोड़ा आसपास है, मतलब थोड़ा सा फर्क है, तो वो हो गया बच्चों यथापरकता कहलाती है ना। तो देखो अगर किसी मान लो किसी बच्चे को, या मैं आपके सामने लिख दूं, पहले बच्चे ने मान निकाला बच्चों 1.94 से, दूसरे बच्चे ने निकाला 1.95, अगर बच्चे का मान आसपास है, मतलब एक बच्चे का 1.94, एक बच्चे का आ गया 1.95, दोनों बच्चों का थोड़ा सा फर्क है, दोनों बच्चों का लगभग सेम मान निकला है, तो वो कहलाती है परिशुद्धता, मतलब दो बच्चों का समान मान निकला है, वो होती है परिशुद्धता। थोड़ा सा फर्क है लेकिन दोनों बच्चों का मान समान निकला है। यथार्थता मतलब क्या होती है कि अगर केमिकल का मान है 2.0 kg और बच्चों का निकला है 2.01 या फिर बच्चों का निकला है 1.99 kg, ये मान निकला है, मतलब केमिकल के मान के आसपास है। एक तो बच्चों का मान अगर आसपास हो तो उसे कहते हैं परिशुद्धता, और अगर केमिकल के मान के आसपास निकले, केमिकल का मान 2 kg है और केमिकल के मान के आसपास बच्चों का मान निकला है 1.99, से इतना सा फर्क है 1 पॉइंट का, या फिर 1 पॉइंट ज्यादा निकल गया या 1 पॉइंट कम निकल गया, 1 पॉइंट का फर्क है, तो वो होती है बच्चों यथापरकता कहलाती है, मतलब केमिकल के मान के समान निकला है, वो होती है यथापरकता। और बच्चों का मान आपस में ही समान निकल रहा है, लगभग सेम निकल रहा है बच्चों का खुद का ही आपस में, वो होती है परिशुद्धता, बच्चा परिशुद्धता कहलाती है ना। और अगर मान अलग अलग निकल रहा है, मतलब एक बच्चे का निकल रहा है 1.94 और एक का निकल रहा है 1.99 या 1.97, ये निकल रहा है, तो ना तो बच्चों का सेम है ना केमिकल के साथ सेम समान हो रहा है, ना तो केमिकल के साथ इसकी इन दोनों की समानता हो रही है, ना इन दोनों का आपस में समान हो रहा है, आपस में भी मैच नहीं खा रहा है और केमिकल के साथ भी मैच नहीं खा रहा है। अगर आपस में समान होता तो परिशुद्धता होती, और केमिकल के साथ समान होता तो यथार्थपरकता होती, लेकिन दोनों का ही आपस में ना समान है ना केमिकल के साथ समान है, तो ना तो यथापरकता है और ना ही परिशुद्धता है। तो बच्चों ना तो परिशुद्धता कहलाती है ना यथापरकता कहलाती है, तो दोनों डेफिनेशन आपको याद करनी है
और अगर इसमें नहीं समझ में आया तो मुझे कमेंट में मैसेज कर देना, मैं समझा दूंगी। बहुत अच्छा टॉपिक है, इजी और अच्छा प्यारा टॉपिक लगा मेरे को तो। और कुछ नहीं समझ में आ रहा हो या आपको खुद को कुछ समझना हो, कोई टॉपिक हो जो आपको कंफ्यूजन वाला लग रहा है, तो मुझे कमेंट में मैसेज कर देना। जय हिंद, जय भारत।